चाहिए। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के लोग क्या संविधान को हाथ में ले लेंगे? अगर के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके धर्म के कारण उन्हें जेल भेजा गया, यानी नन जो कि क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखती हैं और क्रिश्चियन हैं, ऐसे में उन्हें जेल भेजा गया क्रिश्चियन होने की वजह से। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घटना घटी, दो ईसाई महिलाओं को लेकर के, जहां पर उनको मानव तस्करी के आरोप में वीडियो वायरल हुआ, धर्म परिवर्तन के आरोप में वीडियो वायरल हुआ। अब संकट आ गई बजरंग दल वालों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रोका टोका, उन्होंने चेक किया, क्योंकि इनके पास कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पे राहुल गांधी भी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है और कई सांसदों ने संसद के बाहर आकर के धरना प्रदर्शन किया है कि ईसाइयों के साथ या अल्पसंख्यक के लोगों के साथ यहाँ पे मतलब गलत किया जा रहा है, गुंडा राज। जिससे राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस और अनेक प्रकार के संगठन है जो उनके कार्यकर्ता हैं वो गुंडा राज फैला रहे हैं, गुंडा राज मतलब कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई ने बहुत बड़ी खबर है, जिस तरीके से अभी बजरंग दल के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे प्रेशर आ चुका है। जैसे आपने देखा था, कल वीडियो मैंने डाला था, ज्योति शर्मा ने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, मैंने किसी का नहीं चेक किया है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी कुछ नहीं किया है। लेकिन अब ये इस तरीके से दुर्ग जिले से लेकर के मतलब छत्तीसगढ़ राज्य से सीधा दिल्ली संसद तक ये मामला पहुंच गया है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि यदि अल्पसंख्यक के लोग ईसाइयों को साथ, राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके मतलब वहाँ पे ट्वीट करके भी आपको वहाँ पे मतलब संदेश दिया है कि देखिए मैं ईसाइयों के साथ मैं खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आज धर्म के नाम पर गुंडा राज चल रहा है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अब आरएसएस और बजरंग दल के लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, जो आए दिन हमें छत्तीसगढ़ में घटना देखने को मिल रही, इसमें बजरंग दल के कुछ नामी जानी मतलब लोग हैं, जैसे ज्योति शर्मा है, रतन यादव, जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम धर्म के रक्षक हैं, हम विरोधी नहीं, हम रक्षक हैं। अब मतलब कट्टर सनातनी है, कट्टर हिंदूवादी हैं, मतलब कट्टर हैं तो आप ठीक हैं, लेकिन दूसरे को जज करने का अधिकार आपको नहीं दिया है। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको कोई जानकारी मिलती, तो आप पुलिस प्रशासन को बोलिए कि ये गलत है, ऐसा 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 आप करिए। लेकिन आप नहीं, कानून को नहीं करने देते, आप खुद करने लगते हैं। तो आइए पहले मैं दिखाना चाहता हूँ वीडियो, राहुल गांधी ने क्या कहा है इस वीडियो के के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके धर्म के कारण उन्हें जेल भेजा गया, यानी नन जो कि क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखती हैं और क्रिश्चियन हैं, ऐसे में उन्हें जेल भेजा गया क्रिश्चियन होने की वजह से। ये न्याय नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस के भीड़ तंत्र की हुकूमत है, ये अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का तरीका है। हम इस पर चुप नहीं रहेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार है। हम दोनों नन की तुरंत रिहाई की मांग करते हैं। इस अन्याय के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही की भी मांग करते हैं। राहुल गांधी का इस पर बड़ा बयान सामने आना, जाहिर है उनके द्वारा जो बयान दिया गया वो नन की गिरफ्तारी को लेकर उसके विरोध में दिया गया है। और उनका ये कहना है कि क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और राहुल गांधी का धर्म के आधार पर जेल भेजे जाने का यह आरोप काफी गंभीर है। जिस प्रकार से दुर्ग में कल घटना हुई है, हाँ, और जिस प्रकार के सूचना मिली है कि नन को गिरफ्तार किया गया है, उस पर मानव तस्करी के आरोप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोगों ने लगाया है। और इसको लेकर ही उसकी गिरफ्तारी हुई। उसको लेकर वहां पे सवाल उठाया गया है कि अगर मान लो कोई चीज अगर संवैधानिक है तो उसके संवैधानिक तौर पर जांच होनी चाहिए। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के लोग क्या संविधान को हाथ में ले लेंगे अगर कोई गलत हुआ है? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से आप सब खबरों से जानकारी प्राप्त हुआ है, कुछ जिस नन के ऊपर दो आरोप लगेंगे मानव तस्करी के, तो वो बता रहे हैं कि उनके माता पिता जो लड़कियां के हैं वो शायद उनको सहमति दी है, उनके साथ वो जा रहे थे। तो मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए हमने मामला उठाया कि संवैधानिक तौर पर जांच हो। इस प्रकार से उपद्रव नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोग क्या कानून को हाथ में ले लेंगे? अगर कुछ गलत हुआ तो वहाँ प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। देखिए कितने धनंजय जी कह रहे हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वहां पर गया था, क्या ये इन्वॉल्वमेंट ठीक मानी जाए? नहीं, देखिए कौन गया था कौन नहीं गया था ये विषय नहीं होता है। विषय होता है कि अगर पकड़े गए हैं कुछ लोग, हाँ, तो वो पकड़ के उनको कोर्ट में लेके जाना है। और चलिए ठीक है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। जैसे आपने वीडियो को देखा, राहुल गांधी ने सीधे से ट्वीट करके इस बात को कह दिया कि आरएसएस और बीजेपी जितने कार्यकर्ता हैं में गुंडा राज फैला रहे हैं। मेरे प्रिय भाई ने बहुत बड़ा बयान है, विपक्ष के नेता हैं,
मतलब जैसे प्रधानमंत्री हैं वैसे विपक्ष के नेता वो हैं। तो बहुत बड़ा बयान है, यहाँ पर मसीह समाज के सपोर्ट में आया है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर घटना जिस तरीके से घटी है, बजरंग दल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। दुर्ग के मुद्दे पर दिल्ली संसद में प्रदर्शन, धर्मांतरण, इसलिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। धर्मांतरण के आरोप में 2 नन की गिरफ्तारी का विरोध, राहुल बोले ये बीजेपी आरएसएस का गुंडा राज है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट में किया गया था, ये बहुत बड़ी घटना है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये बहुत बड़ी घटना इसलिए हो जाती है कि राहुल गांधी ने खुद संज्ञान लिया है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ, मतलब जो धर्म के प्रति उदार देती हो, मतलब धर्म के प्रति संवेदनशील रखने वाले व्यक्ति हों, लेकिन उनको इस तरीके से गुंडा राज मतलब फैला रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता या फिर अनेक प्रकार के संगठन। यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, दुर्ग जिले में 2 नन की गिरफ्तारी का मुद्दा दिल्ली के संसद तक पहुंच गया। धर्मांतरण के आरोप में 2 नन जिसे ईसाई धर्म में माना जाता है, जिसे गिरफ्तार किया गया, इसके विरोध में दिल्ली संसद भवन में यूडीएफ के सांसदों ने प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने भी इसका विरोध किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में 2 कैथलिक ननों को उसकी आस्था के कारण निशाना बना करके जेल भेज दिया गया। यह एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है। इस शासन में अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित उत्पीड़न। यूडीएफ सांसदों ने आज संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। हम चुप नहीं बैठेंगे, धर्म की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। हम उनकी तत्काल रिहाई और इस अन्याय के खिलाफ जवाबदेही की मांग करते हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और राहुल गांधी जिस तरीके से ट्वीट करके यहाँ पे बताया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और केसी वेणुगोपाल भी यहाँ पर ट्वीट करके कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करते हैं और बीजेपी आरएसएस की मतलब यहाँ पर हनन करती है। और यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से कांग्रेस के महासचिव ने भी इस बात को कहा है। और आगे देखते हैं यहाँ पर जिस छत्तीसगढ़ में बजरंग दल, ये खास न्यूज हो जाती है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के गुंडों और पुलिस के बीच यह जुगल बंदी धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति भाजपा की असली मंशा को दर्शाती है, ये भी केसी वेणुगोपाल जी ने कहा है। अब जानते हैं कि मामला इस तरीके से पूरा क्या था। अब यहाँ पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, 2 जो बजरंग दल के हंगामेबाज हैं, मतलब गाली गलौज करने वाले, मारने पीटने वाले, धमकाने वाले, अब इन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से क्या इस बजरंग दल के लोग करते हैं, क्या ऐसे करना चाहिए? ऐसी घटनाओं को लेकर के जब संसद में कोई बात पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमने कई बार देखा छत्तीसगढ़ में ज्योति शर्मा, रतन यादव, ज्योति शर्मा को तो हमने कई सालों से देख रहे हैं कि किसी को मतलब उसका हाथ इतना छुट्टा है, किसी पार्षद को मार देती है, किसी व्यक्ति को मार देती है। तो आपकी क्या राय है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।